नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज खबरों की समीक्षा में 4 सितंबर को आज खबरों की समीक्षा है। इस सप्ताह की प्रमुख खबर रही कि जहां सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर न्याय पर अंकुश लगा दिया, बिना न्याय के आरोपी मात्र के घर को तबाह करने और उसकी संपत्ति को ढाने का जो अब तक प्रचलन चल रहा है, उस पर रोक लगाने का काम किया। दूसरी तरफ जातीय जनगणना का पर संघ, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट, इस पे काफ़ी गहमा गहमी यहाँ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने सदस्यता अभियान का प्रारंभ कर रही है, वहीं समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातीय जनगणना, ये संघ ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और इस पर लालू यादव ने बयान दिया कि इन आरएसएस और भाजपा वालों को कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातीय जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है कि ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातीय जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब एकता दिखाने का समय आ चुका है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जाति की जनगणना के पक्ष में है या विरोध में। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार का क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है कि नहीं। तो इसके बाद ये यहाँ पे राहुल गांधी ने भी इसी प्रकार की टिप्पणी की। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय का और जाति। अभी इसी सप्ताह केरल के पलक्कड़ में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक के अंतिम चरण में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाना चाहिए, न कि केवल चुनावी और राजनीति के लिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संघ को लगता है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से जाति पिछड़ रही है, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़रूरत है एक स्थापित परंपरा की। इससे पहले भी सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं, इसलिए वो आगे भी इस प्रकार के कर सकती है, लेकिन उन समुदायों को जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनावी राजनीति के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। इससे हमने सभी से निवेदन के लिए इस बारे में सावधानी बरतने कहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये संघ की इस बैठक में सारे संघ परिवार के जितने भी संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी संगठन, किसान, शिक्षा, सारे मतलब 3 दर्जन से बड़े सैकड़ों भी बता रहे हैं, पर जो बड़े संगठन हैं वो 3 दर्जन के आसपास हैं। उनके प्रमुख भी बैठे थे। भाजपा के प्रमुख जो नड्डा जी कुछ समय कह रहे थे, हम इतने बड़े हो गए कि हमें अब संघ की उतनी ज़रूरत नहीं है, वो भी एक परिवार के सदस्य के रूप में वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये हमारा इस पर ये मानना है कि किसी भी ढंग का
जातीय जनगणना इस समय सबसे बड़ी जो बात है। जातीय जनगणना भारत में अगर राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर समाज में विकास की योजनाएं ले जाने की बात करें तो देश के तमाम प्रकार के सभी संप्रदाय में, सभी क्षेत्रों में, सभी समाज में ये जनगणना होनी चाहिए। कौन से समाज, कौन सी जातियाँ, जैसे हिंदू में जातियाँ हैं, मुस्लिम समाज में भी वर्ग हैं, अंसारी हैं, वो कुरैशी हैं, कई प्रकार के हैं, शिया सुन्नी से लेकर उनमें कई फिरके हैं, 72 फिरके। इन फिरकों के बीच वो होनी चाहिए। कौन सा फिरका पीछे रह गया तो केवल ये हिंदू समाज की नहीं होनी चाहिए, समग्रता की, देश के सारे नागरिकों की बात होनी। तो हमने ये देश के हुक्मरानों से कहा कि आप इसे केवल हिंदू समाज का न कराइए, जिस प्रकार से बिहार में कराया गया कि केवल हिंदू समाज का गया। मुसलमानों में बहुत पिछड़ापन है, उसका कौन सा वर्ग, कौन से समुदाय पिछड़ेपन में ग्रसित है, इसके लिए जनगणना होनी चाहिए कि पठान लोग आगे बढ़े हैं, खान लोग, कुरैशी लोग, कौन से लोग पीछे छूट गए हैं, उनको जो हिंदू धर्म से धर्मांतरण हुए या अन्य धर्मों से, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, ये जनगणना होनी चाहिए। उसके कारणों का पता होना चाहिए। पहले तो जनगणना करें, कॉलम करिए आप किसकी जाति, आपका संप्रदाय क्या है और उसकी जाति क्या है, ये करिए अगर करना है। तो इसमें हमने कहा कि ये तमाम प्रकार के जो पैरोकार हैं, ये जाति जनगणना के पैरोकार हैं, वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे कि मुस्लिम इतना संगठित समाज है कि वो इस प्रकार की जनगणना नहीं होने देगा। वो कहेगा मुसलमान में कोई जाति नहीं होती, कोई फिरका नहीं होती, मुस्लिम होता है। तो इनकी ताकत नहीं है। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, लालू यादव जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ये नीतीश कुमार जी, ये अखिलेश यादव जी, इनके स्वर बदल जाएंगे। जैसे मुस्लिम समाज की जनगणना की बात आएगी तो इनके स्वर बदल जाएंगे, क्योंकि इनके जो प्राण होते हैं राजनीतिक दलों के, ये देश के हितों के लिए कोई बात नहीं, ये केवल अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं कि किससे हमें सत्ता मिले। वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देंगे। जैसे उत्तराखंड में इस प्रकार के दिशाहीन जनप्रतिनिधि सांसद हैं, वो कह रहे हैं बंगाल से जो लोग आए उनको यहाँ आरक्षण दो उत्तराखंड में। अरे भैया, एक तो उन्हें यहाँ पे स्थान दे दिया, विकास में भागीदारी दे दी, अब उनको आरक्षण भी दे दो जी। उत्तराखंड के लोगों की कोई चिंता नहीं होना है। उन्हें जो वोट बैंक है जहाँ जिसका केवल उसकी चिंता है। तो इस प्रकार की जो दिशाहीनता है, जनता मांग कुछ रही है, देख कुछ रहे हैं। ये केवल एक पार्टी की नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी चिंता यही है। मैं कई बार इससे बड़े परेशान हो जाता हूँ। चीन और इस्राइल और अमेरिका और रूस को देखता हूँ, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए नीतियाँ बनाते हैं, और यहाँ कैसे हम सत्ता में आए, देश जाए, बहुत दूर की बात है। देश के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल इस चुनाव जीत के अगला चुनाव, इस पे इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कर्मचारियों को इतना वेतन दिया जा रहा है छठे आयोग से, और जो बेरोजगार हैं, 3/4 लोग बेरोजगार हैं, 3/4 से 4/5 हिस्सा बेरोजगार हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। केवल 1/5 हिस्सा जो सरकारी और राज्य सरकार की सेवा में, उनके लिए वेतनमान पेंशन नहीं, इतना था। अब फिर बात है ना, राजकोषीय घाटा हो गया जी, हमारे कोष में वेतन देने के लिए नहीं है, हम क्या करेंगे। अरे आपने जो असंगठित क्षेत्र है उनकी कोई चिंता नहीं की, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं सरकारी के अंदर, उनकी कोई चीज़ नहीं। आखिर ज़रूरत में तो सबकी समान है, उनकी कौन चिंता करेगा।
आपने इतना तनख्वाहें वेतन दे दिया ये विधायकों और उनको जनप्रतिनिधियों को, पेंशन भी दबा के लाखों रुपये पेंशन मिल रही। 4 साल किया और वही 4 साल कह रहे हैं सुरक्षा के लिए खतरा। तो ये जो सोच है केवल कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं, ये बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी। जैसे जातीय गणना सारे संप्रदायों की कराने की बात आएगी, हिम्मत नहीं। लालू यादव जो गरज रही थे, आरएसएस को गरिया रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं वो कह सकें। नीतीश कुमार जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। राहुल गांधी जो जप रहे हैं जातीय कि ये बहुत बड़ा मॉडल है हमारा, ये उनकी परवरिश की कमी है, उनकी सोच की कमी है। उनके बुजुर्गों ने 2014 में जो एंथनी कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस का पतन क्यों हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन न होने के कारण जनता आक्रोशित थी, इसलिए 99 पहुंच गए। नहीं तो दहाई का अंक कांग्रेस छूने के लिए काबिल नहीं। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड बनाया, जिस प्रकार कानूनों में इस प्रकार का अंध तुष्टीकरण कांग्रेस ने और अन्य इन दलों ने किया, इनको भारत की सरजमी पे अगर देश के वोटर देश के हित में सोचते, जाति और क्षेत्र और अपने निज स्वार्थ से ऊपर, तो ये नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के शासकों की कमी रही। उन्होंने जनहित के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, देश में शिक्षा के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे, इस प्रकार से चिकित्सा का वो बनाया कि वो केवल ये चिकित्सालयों के, निजी चिकित्सालयों को फायदा हो रहा है, उनके बजट बन रहे हैं, आम आदमी को कोई नहीं। जिसके पास आधार कार्ड है उसको क्यों नहीं दे रहे हो आप, उसकी सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो आप? कार्ड पे कार्ड बनाए जाए, आदमी कार्डों पर ही जीवित रहे। आप पूरे देश के नागरिक को स्वास्थ्य लाभ करें, शिक्षा मिल ही नहीं सकती आम आदमी को, इतना विकट स्थिति कर दी। गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा? दूरस्थ और गांव के उसमें शिक्षा चिकित्सा सारे खत्म कर दी। तो उसके बाद ये बुलडोजर न्याय की बात आती है। तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अगर मजबूती से ये कहे कि सारे संप्रदायों की बात, भारतीय जनता पार्टी देश के हित की बात करे, जो ये केवल हिंदू समाज में जातीय प्रथा की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरा जो चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे कोई हो, वो हिंदू समाज की तरह ही वे वर्गों में फिरकों में बटे हुए हैं। उनके विकास की बात करें, उनकी जनगणना होनी चाहिए और उनकी जनगणना होनी चाहिए तभी उन्हें, ये केवल जनगणना होनी चाहिए, देश के नागरिक को हम भारतीय नहीं बना पाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, किसी भी आरोपी को जब तक उसे दोषी ठहराया नहीं जाता तो आप उसका घर कैसे तोड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। जब आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता है, उसके परिजनों का होगा, उसका क्या होगा? सामान्य रूप में ठीक है, परंतु ये स्थितियाँ क्यों आई? ये इसलिए आई, समय पे न्यायपालिका ने अपना धर्म पूरा नहीं किया, शासन प्रशासन जांच से समयबद्ध कार्यक्रम नहीं किया। इसलिए लोगों को हमने ये कहा कि आप अगर कोई दोषी हो, उसके परिजनों का क्या होगा, उसमें रोक लगाई। और आम जनता इससे खुश थी कि कम से कम एक अपराधी कांप रहे थे, जिन पे त्वरित बुलडोजर एक्शन हो रहा था, जिन पे तुरंत एक्शन हो रहा था, अपराधी कांप रहे थे। न्याय किसको मिला? अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए कानून से, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, और पीड़ितों को, जो पीड़ित है समाज, जिसको इतना शोषण लूट खसोट किया, उसको क्या मिला? तो मैंने इसमें कहा, उसमें तमाम चीज़ें इस प्रकार से चल रही है। बुलडोजर न्याय का ये है कि ये जब निराशा से न्याय ना हो, जब अत्याचार बढ़ चुका हो, इस पर अंध तुष्टीकरण चल रहा हो, इस प्रकार से हिंसक हो गए,
कानून के दावपेचों से बच जा रहे हैं, तो लोग आम जनता में निराशा फैल गई। वो न्याय के प्रति, न्यायालय के प्रति उन्हें ये लगता है आम आदमी को कि न्याय नहीं मिल सका, फैसला अधिकांश अपराधियों को वंचित। जैसे नजफगढ़ की दामिनी के मामले में एक गरीब माँ बाप कहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जांच आयोग से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन गुनाहगारों को फांसी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फास्ट ट्रैक पर केस चल रहा था, जिसे राष्ट्रपति ने अभी उल्लेख किया कि समय पे न्याय न मिलने के कारण कई गुनाहगार समय पर नहीं, फास्ट ट्रैक में 14-15 में सर्वोच्च न्यायालय में चले गया फास्ट ट्रैक का मामला, 22 में तुम गुनाहगारों को बरी कर रहे हो, और उस गुनाहगार ने बरी होने के 30 दिन के अंदर एक बेगुनाह का फिर कत्ल कर दिया। उसकी समीक्षा नहीं हो रही, उस गुनाहगार कौन किसने गुनाह किया इसके बताने की नहीं। तो न्यायालय जब देखा कि गरीब आदमी, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था न्याय के लिए न्यायालय की तरफ देखना भी गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा अपराध है। कैसे देखेगा, कहाँ करेगा? वो महंगे महंगे वकील खड़े कर दिए जाते हैं। सरकारी तंत्र से लेकर समझदार जिस प्रकार से वो चल रहा है, तो हमारा ये मानना है न्यायपालिका, सरकार न्यायपालिका में फैले परिवारवाद को पहले दूर करे कि उसका बेटा 300-400 परिवारों के शिकंजे में ये न्यायपालिका फैली हुई। इसी प्रकार से देश की प्रतिभावान आदमी, आम प्रतिभावान आदमियों में से चुना जाए सर्वोच्च न्यायालय, उनका गहन प्रशिक्षण और उनके प्रतियोगिता हो, जैसे नौकरशाही में होती है, तमाम परीक्षा में इंजीनियर का होता है, डॉक्टर का होता है, न्यायपालिका क्यों ना हो। ये मठाधीश बन के हैं कुछ लोग परिवार, इन पे अंकुश लगना चाहिए। समय पे न्याय नहीं देते। सरकारों को ये होना चाहिए कि FIR के बाद, अभी बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, कितने दिन के बाद जांच, FIR के बाद इतने दिन में जांच क्यों नहीं करते? क्या इस देश में बेरोजगारों की कमी है? योग्य पर सारे इतने न्यायाधीश की नियुक्ति कर दीजिए। लाखों लोग बेरोजगार हैं, LLB LLM करके बड़े प्रतिभावान हुआ, उनको बनाइए, रात दिन न्यायालय चलाइए। ये छुट्टियां ग्रीष्मकालीन ये अंग्रेजों के जमाने का नहीं चलेगा। तो देखो न्याय जब, और न्यायपालिका उनको उनका लाभ अपराधियों को न मिले, पीड़ितों को दंड न मिले, ये होना चाहिए। ये त्वरित लोगों को एक सांत्वना देने, मरहम लगाने का काम था। ये न्यायपालिका के समय पर न्याय न देने के कारण हुआ बुलडोजर एक्शन, और तमाम जनभावनाओं के अनुकूल हुआ। आम जनता चाहती है कि जो अपराधी है उसको तुरंत दंड मिले, चाहे किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी मजहब का हो। और ये मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे अपने प्रभाव व्यक्ति को जिस तरह से बचाने का काम शासन प्रशासन में हो रहा है, उन संरक्षण देने वालों को भी उसी अपराध में सहभागिता का दंड मिलना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।